नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सैनिक सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा। मैंने अपने पिछले वीडियो में एनटीए द्वारा सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 के लिए जारी की गई अधिसूचना के ऊपर एक विस्तृत जानकारी देने का प्रयास किया था और मोटा मोटी कोशिश किया था कि फॉर्म फिलअप करने से संबंधित जो पीडीएफ उसमें अपलोड किया गया है उसको भी स्क्रॉल करके बहुत सारी चीज मैंने बताने का प्रयास किया था, लेकिन समयाभाव के कारण लाइव वीडियो फॉर्म फिलअप करने का मैं बना करके अपलोड नहीं कर पाया था और कुछ लोगों के कॉल आ रहे थे कि सर अभी तक आपका वीडियो नहीं आया। तो समयाभाव के कारण मैं ये वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल लाइव फॉर्म फिलअप करते हुए बताने वाला हूं कि क्या-क्या इंफॉर्मेशन आपको देना है, फॉर्म फिलअप कैसे करना है, कौन-कौन सा डिटेल डॉक्यूमेंट लगेगा और कौन-कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है ताकि फॉर्म फिलअप करने में फिर किसी प्रकार की पिछले साल वाली गलती आप ना दोहराएं। खास तौर से वे लोग जिनके लिए इस बार फॉर्म फिलअप करना अंतिम विकल्प है, जो पहली बार आ रहे हैं उनसे भी आग्रह होगा कि आप ये मत सोचिए कि अगली बार फिर चांस है इसलिए हम इसमें गलती करें। नहीं, फॉर्म फिलअप करने में आप पूरी सावधानी बरतिए। तो अविलंब मैं आपको लिए चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर इस बात की जानकारी साझा करने के लिए कि लाइव फॉर्म फिलअप आपको जो भी आप फॉर्म फिलअप करें वो कैसे करना है, क्या उसकी प्रक्रिया है। तो चलिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले इसके लिए हम गूगल क्रोम यहाँ पर ओपन कर लेंगे और गूगल क्रोम में मैंने ऑलरेडी जो भी चीज होता है मैं उसकी एक बुकमार्क करके रखा हुआ है। एनटीए का साइट देखिए, एनटीए का साइट इस बार बदला हुआ है। पिछली बार जब मैंने सेव किया था वो कुछ दूसरे रूप में था, इस बार ये दूसरे रूप में है। तो मैं सबसे पहले इसको ओपन कर लेता हूं और इसको बड़ा कर देता हूं। ये आप यहाँ पर आ जाते हैं, आप देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन फॉर एआईएसएससी 2026 एग्जामिनेशन इज लाइव। आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। दूसरा प्रक्रिया है, यहाँ आप क्लिक कर दीजिए, अब एक अलग विंडो खुलेगा। इसमें ये 3 टेबल जो आपके सामने में आता है, इसमें सबसे पहला काम जो है ये प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करने के लिए दिया गया है, वो आप करते रहिएगा। यहाँ दूसरा वाला जो कॉलम है न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जब आप यहाँ क्लिक करते हैं तो ऑलरेडी यहाँ डाउनलोड डिटेल एडवर्टीजमेंट फिर एक बार यहाँ पर आ रहा है, उसकी जरूरत नहीं है। ये सारा डिटेल आप ऑलरेडी जान चुके हैं, पहले भी बहुत सारे लोगों ने जानकारी दे दी है। यहाँ आपको एक चेक बॉक्स दिख रहा है, यहाँ आप क्लिक करें और क्लिक हियर टू प्रोसीड। यहाँ से अब आप प्रोसीड करेंगे। अब आपको यहाँ अभ्यर्थी का नाम लिखना है, सबसे पहला चीज है। तो ये नाम है, फिर फादर नेम, जैसे मैंने फॉर्म यहाँ पर फिलअप कर दिया। अब मैं इस तरीके से सारी डिटेल यहाँ पर दूंगा। मस्ट बी एग्जैक्टली द सेम एज रिकॉर्डेड इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। ये सारा देखिए, हर चीज का एक पॉपअप आ रहा है। फादर नेम देना है, ये आपने नाम देख लिया। मदर का नाम देना है यहाँ पर मैंने मदर का नाम दे दिया। अब यहाँ पर बच्चे के डेट ऑफ बर्थ के बारे में है कि आप बच्चे के डेट ऑफ बर्थ की जानकारी दें। तो आप डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर दे दीजिए। डेट ऑफ बर्थ बच्चे का देना है आपको। तो ये अब मैं सारी डिटेल यहाँ पर अभी भर रहा हूं। तो यहाँ से ऐसे जाइए, सेलेक्ट कर लीजिए, मंथ सेलेक्ट कर लीजिए आप और ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में जेंडर देना है, मेल है या फीमेल वो आप भर लें। फिर आप अभ्यर्थी के नाम की पुष्टि करें, दोबारा किसी प्रकार का एरर नहीं हो। ये मैंने यहाँ पर भर दिया फॉर्म। नेक्स्ट, अभिभावक के नाम की पुष्टि करें फिर से।
अब जानबूझ के कोई गलती कर ले तो अलग बात है, इतना दो दो बार कंफर्म करने की बात आ रही है। अगर गलती हुआ तो फॉर्म फिलअप नहीं होगा। ये बदलाव इस बार किया गया है ना। जन्म तिथि की पुष्टि करें एक बार फिर से। देखिए हर चीज दो दो बार आपसे कराया जा रहा है। एंड ईयर ये अपने आप ले रहा है। पहली बार में देखिए दोबारा हर चीज आपका मैच हो रहा है। लिंक की पुष्टि करें, मेल। आपको गड़बड़ करने देने का कोई मौका ये नहीं देने वाले हैं। अब यहाँ पर कह रहा है वर्तमान पता, आपको अपना एड्रेस देना है। तो ये सारा एड्रेस दें, इलेक्ट्रॉनिक ईमेल आईडी वगैरह सब लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैं आपको लिख करके अभी बता रहा हूँ इसमें। लोकेलिटी देना है, जो आपका लोकेलिटी है दे दीजिए। देश आपको सिलेक्ट करना है, कंट्री। फिर आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कर दीजिए। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, मुजफ्फरपुर। पिन कोड यहाँ का देना है, दे दीजिए। पिन कोड भी वो होना चाहिए जो मतलब आपके आधार वगैरह से मैच करता हो। तो निश्चित रूप से पिन कोड वगैरह ये सब भी उसके अकॉर्डिंग ही देना चाहिए। छियालीस। अब यहाँ पर ईमेल आईडी देना है, तो ईमेल आईडी अपना। अब ये एड्रेस और मोबाइल नंबर, ये चीज मैं अभी आपको रोकूंगा यहाँ पर। यहाँ पर आपको ये करने के बाद में जब मैं ये भर दूंगा सारी चीज कंफर्म, जो भी चीज देते हैं इसको भर देना है। भरने के बाद आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद सेम एज पर आप क्लिक करेंगे तो वो सारी चीजें इसमें एज यूजुअल आ जाएगी जो आपने पहले दिया है। अब इसके बाद में ये पासवर्ड आपको सिलेक्ट करके बनाना होता है और देन सबमिट करना होता है। तो ये वाली चीज जो है मैं आपको लाइव नहीं दिखा सकता, क्योंकि यूट्यूब की एक गाइडलाइन होती है कि डिटेल आप ईमेल आईडी कॉन्टैक्ट नंबर किसी को किसी का शो नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं यहाँ पर अभी इसको रोक करके डायरेक्ट नीचे में मैं अगला स्टेप ये करूंगा कि ये सेम चीज मेरा दोनों सेम है, या जिस कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप कर रहा हूं तो मैं यहाँ सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पर मैं क्लिक कर दूंगा, तो जो यहाँ का इंफॉर्मेशन है वो एज इट इज नीचे आ जाएगा। तो इसको मैं अभी रिकॉर्ड नहीं करूंगा। अब अगला जो काम हम करेंगे वो यहाँ पर हम करते हैं, अपना पासवर्ड एक बनाएंगे और इसी पासवर्ड से हम लॉगिन करेंगे हर बार। ये हमने बना दिया, अब उसको कंफर्म करना है। हमने इसको कंफर्म किया। अब एक सुरक्षा प्रश्न जो होता है ये पूछा जाता है। सबसे पहला कोई एक सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, मैंने दे दिया यहाँ पर, और उसका जो आंसर होगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ये हमने जवाब यहाँ पर दे दिया।
अब ये कैप्चा नंबर हमको यहाँ पर टाइप करना है। ये कैप्चा आ गया, अब इसको हम सबमिट कर देंगे यहाँ पर। अब यहाँ कहता है रिव्यू पेज आया कि प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली, इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इंफॉर्मेशन एंटर्ड यू मे डू सो बाय प्रेसिंग एडिट। अगर लगता है कि आप इसको कोई गलती हो गई हो, चेक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज सेंड ओटीपी। फिलहाल हम रिव्यू पेज नहीं करेंगे, हमने सब चीज किया हुआ है। मैं इसको यहाँ पर क्लोज करता हूं। अब अगला जो इंफॉर्मेशन है वो इसमें आपसे सब चीज आपसे पूछा जाएगा और आपको उसका जवाब देखिए, नॉट शोन ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, ये इन्होंने अच्छा कर दिया है, पासवर्ड भी इन्होंने छुपा दिया हुआ है, अच्छी बात है। अब हमें यहाँ पर चेक करना है, तो हमने सारा एड्रेस वगैरह दिया है प्रॉपर तरीके से, जो कुछ भी आपने इंफॉर्मेशन ऊपर दिया वो यहाँ पर आ चुका है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है और ईच एंड एवरीथिंग आ चुका है प्रॉपर तरीके से। हम यहाँ पर सीधे आ जाते हैं, मेरा नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, पता एंड ईमेल आईडी, ये सारे को हमने चेक कर दिया कि ईच एंड एवरीथिंग हमने अपनी तरफ से वेरीफाई कर लिया, ईच एंड एवरीथिंग इज ओके। अब अगला स्टेप होगा, यहाँ लास्ट में आई एग्री है, मैं यहाँ पर कर देता हूं। और अगर एडिट करना है तो इस पर जाएंगे, एडिट वाले पर, नहीं करना है सबमिट ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए यस यहाँ आप क्लिक कर दीजिए, तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। उस जवाब को आपको क्या करना है, यहाँ पर भरना है। जो ओटीपी आएगा वो ओटीपी आपको यहाँ पर देना है। ये हमने दे दिया ओटीपी, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर अब हम क्लिक करेंगे। अब देखिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, इसका मैसेज आपके सामने में डिटेल आ गया, ये आपने देख लिया। अब एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट, यानी जो एक्टिविटी हुई वो हमारी रजिस्ट्रेशन फॉर्म की हुई। अब यहाँ एक सावधानी आपको करनी है, ये आपने देखा एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आपने ऑलरेडी अभी जस्ट सेट किया है, उसको नोट करके कहीं लिख लें। तो मैं जैसे क्या करूंगा, कलम पेंसिल हमारे पास में है अभी, मैं सबसे पहला जो काम मैंने किया, ये एप्लीकेशन नंबर मैं नोट कर लूंगा अभी यहीं पर। एप्लीकेशन नंबर जो है इसी से लॉगिन होगा हमारा 261810021365 261810021365। हमने 2 बार इसको वेरीफाई कर लिया। अब ये हमारा आ गया। अब हम कहते हैं कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जब क्लिक करते हैं तो पहला चीज क्या है, एप्लीकेशन नंबर, आप देख रहे हैं नाम, ये हर बार आपको सामने आएगा, तो ये आपके सामने एप्लीकेशन नंबर अब आ चुका है। अब कॉन्टैक्ट डिटेल हो गया, पर्सनल डिटेल है, यहाँ कहता है क्लिक ऑन बटन बिलो टू प्रोसीड फर्दर एंड कंप्लीट योर फॉर्म पर्सनल डिटेल, इसके लिए अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप देख रहे हैं कि जब हमने पहला बार रजिस्ट्रेशन किया तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन इन्होंने डायरेक्ट अब ले लिया हुआ है, वहां से हमें बार बार देने की जरूरत नहीं है। नेशनलिटी ये इंडियन कर दीजिए, अधिवास का राज्य मतलब डोमिसाइल, आपका जो भी स्टेट है उसको सिलेक्ट कर दीजिए। श्रेणी कैटेगरी में आपको बहुत ध्यान से, बहुत सारे लोग इसी में गलती करते हैं और हर बार ये परेशानी का सामना उनको करना पड़ता है, तो यहाँ आपको करना पड़ेगा। अगर डिफेंस है आप, तो डिफेंस वाले ने पिछली बार क्या गलती की थी, उनको लगा था भाई मैं जनरल का हूं, मैं एससी का हूं, एसटी, आप इस कैटेगरी में चले गए। अरे साहब इसकी जरूरत नहीं है, अभी यहाँ पर 4 ही है, डिफेंस, ओबीसी, एसटी, एससी, जनरल। मैं जनरल कैटेगरी से हूं। अगर कोई आर्मी वाला है तो आर्मी में आपका कास्ट क्या है, ओबीसी, एससी, एसटी से कोई मतलब नहीं है, आपका एक ही कैटेगरी है डिफेंस।
आपको डिफेंस भरना है वहां पे। आप गलती से SC ST OBC जनरल ना करें। डिफेंस वालों ने ये गलती पिछली बार कई बार लोगों ने की हुई थी। दूसरा चीज, अब यहां पर आइए, तो आपका कैटेगरी जनरल हो गया। अब यहां पर पुष्टि करें कैटेगरी, फिर से 2 बार पूछा जा रहा है, गलती करने की कोई संभावना अब नहीं बचती है। नॉट एप्लीकेबल, जनरल के लिए यह एप्लीकेबल नहीं है। अगर ओबीसी में होंगे तो फिर वहां आपकी जाति वगैरह आएगी। इसके बाद आपके माता पिता तटरक्षक असम राइफल में हैं, यस है तो कोस्ट गार्ड में है तो कोस्ट गार्ड सेलेक्ट कीजिए, अगर असम राइफल में है तो असम राइफल सेलेक्ट कीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए, इस कैंडिडेट का नहीं है। क्या आपके भाई बहन सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं? नो, एट प्रेजेंट कोई नहीं है। कैसे पता चला? सोशल मीडिया से पता चला, हमने यहां पर दे दिया। अब यहां एक कैप्चा है, ये कैप्चा डालेंगे, और ये कैप्चा डाल करके हम इसको सेव, यस। अब ये जो हमने दिया यहां पर, तो सारी चीजें यहां पर कंप्लीट है। एनुअल इनकम पूछा जा रहा है यहां पर, जनरल नॉट एप्लीकेबल, एनुअल इनकम, ये एक कॉलम शायद में से छूट गया था। तो एनुअल इनकम देना है आपका 4 लाख, 5 लाख या 10 लाख, क्या है आपका इनकम, 8 लाख एंड एबव अगर आप दे रहे हैं तो आपका जो भी हो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर ये चीज देंगे। तो यहाँ हमें इनकम सेलेक्ट कर देना है 8 एंड एबव करके, और अब कैप्चा डालिए, सेव एंड एग्जिट। ये यस हमने कर दिया। अब पहचान चुनना है, यानी आपके बच्चे का पहचान क्या है। तो जो भी बच्चे का पहचान हो, कट मार्क हो, मूल हो या जो भी हो, उसको हम देंगे। सॉरी, मैंने यहाँ पहचान से मतलब वो आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है, आइडेंटिफिकेशन मार्क भी कई बार पूछा जाता है, लेकिन मैं अभी यहाँ जो पहचान है ये सिलेक्ट करना है। आधार अगर है आप आधार दे दीजिए, बच्चे का आधार दे दीजिए। बहुत सारे लोग इसको छुपाते हैं, छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन नंबर है यहाँ, सूर्यांश पराशर बाई नेम है। आई एक्चुअली एग्री माई चाइल्ड, वार्ड नंबर, की जाएगी वॉलंटरली, मैं ये यहाँ पर इसको कर देता हूं, ठीक है ना। तो जैसे ही आप उसको चेक करते हैं तो फिर आपसे आधार नंबर, और अगर आप इसको अनचेक कर दें तो फिर ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो हमें आपको आधार नंबर यहाँ पर देने के लिए कहा जा रहा है। अब आधार नंबर यहाँ पर भरना होगा। तो ये चूंकि इंफॉर्मेशन सेंसिटिव होता है तो ये मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, ये वाली पेज। यहाँ कैप्चा सीधे डाल करके हम पोस्ट करने वाली चीज आपको दिखाएंगे रिकॉर्डिंग में। हालांकि इस बार एक बहुत अच्छी इन्होंने प्रक्रिया की हुई है, ये पहले डिजिट दिखता था अब दिख नहीं रहा है, तो हमने ये आधार नंबर डाल दिया। इसके बाद ये हम अब यहाँ पर कैप्चा डालेंगे 3 0, ये हमने डाला और अब हम इसको सबमिट करेंगे। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट आधार डिटेल्स? ओके कर दीजिए। अब हमने ये डिटेल दे दिया। अब यहां से मांगा जा रहा है जिस कक्षा के लिए प्रवेश मांगा गया है, क्लास 6। नाउ क्या वर्तमान में सूचीबद्ध नए सैनिक स्कूलों में आप पास हैं तो यस कीजिए, अपियरिंग है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। ये बच्चा सैनिक स्कूल में नहीं पढ़ रहा है, पहली बार दे रहा है एग्जाम। पसंदीदा सैनिक स्कूल का चयन करें जहां प्रवेश चाहिए। अब हमारे लिए, चूंकि मैं बिहार से रहने वाला हूं, तो हमारे लिए होम डिस्ट्रिक्ट जो होम स्टेट कैटेगरी का जो स्कूल होगा वो हमारी पहली वरीयता होगी और हम उसे ही चुनेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि हम यहाँ सैनिक स्कूल नालंदा का चयन करेंगे। लिख लेता हूं मैं, SAINIK सैनिक, SCHOOLNAL, नालंदा बिहार।
हमने ये अपना चयन कर लिया। ये बाय डिफॉल्ट हमारा रजिस्ट्रेशन के बाद जब ई काउंसलिंग की प्रक्रिया आती है तो उसमें ये प्रक्रिया बाय डिफॉल्ट दिखाई जाएगी। अब परीक्षा का माध्यम, मीडियम ऑफ एग्जाम, आपका हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश, उड़िया है तो उड़िया, बंगाली है तो बंगाली, जो भी है वो आप इसको दे सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद पहला सिटी मतलब एग्जामिनेशन सेंटर स्टेट, तो हमारा भाई ये आप जहां के रहने वाले हैं उस स्टेट का ही दीजिए, या कहीं बाहर रह रहे हैं तो वहां का दे दीजिए स्टेट, ये आपको देना है। अब एग्जामिनेशन सेंटर का चयन है इसमें, तो इसमें जहां भी होगा, जैसे फर्स्ट चॉइस मेरा मुजफ्फरपुर होगा, दूसरा चॉइस अगर हमें कहीं जाना हो हमारे लिए तो जैसे कि हाजीपुर है, तीसरा अगर हमें कहीं जाना हो उससे भी आगे मान लेते हैं तो हम छपरा कर सकते हैं, और उसके बाद अगर हमें कहीं जाना हो तो मान लिया कि लास्ट हम पटना, मैं यहाँ पर पटना कर देता हूँ, ये लास्ट हमारा हो गया। अब यहाँ अभिभावक का व्यवसाय, तो आपका व्यवसाय ध्यान से चुने, आप जो भी है, टीचिंग है, रिसर्च है, कर दीजिए टीचिंग है। पिता की योग्यता तो ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट कर दीजिए। माता का नाम व्यवसाय है तो माता के नाम में फार्मेसी, एग्रीकल्चर, टीचिंग है, रिसर्च है, प्राइवेट सर्विस, आप टीचिंग कर दीजिए यहाँ भी। और इनकी क्वालिफिकेशन जो देनी है ग्रेजुएट कर दीजिए, और यहाँ पर कैप्चा दे दीजिए। और कैप्चा दे करके आपको सेव कर देना है, यस। अब उत्तीर्ण की स्थिति, क्लास 5 क्वालिफिकेशन डिटेल, आप यहाँ पर इसको सीधा सीधा मामला जो है ना, ये कर दीजिए नॉट एप्लीकेबल, ये शहर मोड। अगर आप इसको एप्लीकेबल कर देते हैं, दूसरा कुछ सिलेक्ट दे देते हैं और डालते हैं, तो फिर ये बड़ा लंबा चौड़ा सारा चीज होता चला जाएगा। इसमें सम्मिलित होने का वर्ष, पासिंग, क्लास 5 क्वालिफिकेशन डिटेल, ठीक है ना, सिलेक्ट हो गया। उत्तीर्ण होने का वर्ष दे देते हैं अगर आप क्लास 5, तो क्लास 5 तो अभी आपका बच्चा पास ही नहीं किया है, तो नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए यहाँ पर में। 6 का होगा अगर बच्चा पढ़ रहा है, तो आप अब यहाँ पर सावधानी बरतनी है आपको। अगर आपका बच्चा क्लास 6 में पढ़ रहा है, पिछली बार 5 पास आउट हो चुका है, तो आपको ये लिखना चाहिए यहाँ पर, ये आपके लिए है। तब आपको सेलेक्ट, यहाँ सेलेक्ट देना पड़ेगा, और फिर अगर मान लिया कि बच्चा इस बार 5 पास हो गया अप्रैल 2000 मार्च 2025 में, और वो 6 में आ गया, तब आप उसको सेलेक्ट यहाँ पर करके और फिर यहाँ वर्ष वगैरह देना है। लेकिन बच्चा 4 पास करके इस बार 5 में आया है, तो यहाँ पूछ रहा है क्लास 5 क्वालिफिकेशन डिटेल, तो ये अभी उत्तीर्णता की स्थिति तो अभी नॉट एप्लीकेबल है, अभी ये उत्तीर्ण हुआ ही नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे और सीधे यहाँ हम कैप्चा पर आ जाएंगे। और हम यहाँ इसको सेव करेंगे। ये हाँ, मैं अभी भी बताया हूँ कि क्लास 5 उत्तीर्णता की स्थिति पूछ रही है। अगर आपका बच्चा 6 में है तो फिर आपको बताना चाहिए कि इस साल वो पास किया है, कौन सा स्कूल है, क्या है, ये सब बताना जरूरी है। अब छठा स्टेप जो है इस फॉर्म फिलअप करने का, इसके बाद 2 ही स्टेप है। तो छठा स्टेप है, क्या आप पहले एआईसी परीक्षा में शामिल हो चुके हैं, ये फर्स्ट टाइम अपियरिंग बच्चा है, नो कर दीजिए। अगर आप शामिल हैं तो बिल्कुल मत छुपाइए, आप यस कीजिए। आपको प्रीवियस एग्जामिनेशन का एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, ये सारा उसमें पूछेगा, मांगेगा आपको अतिरिक्त जानकारी। किसी अस्थायी स्टाफ के पुत्र हैं, मतलब सैनिक स्कूल में कोई पढ़ने वाला कहीं आपके कर्मचारी वगैरह हो, आप उसके अगर अभिभावक हैं, जैसे आपका, आप किसी सैनिक स्कूल में कार्यरत हैं और आप अपने बच्चे के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, ये उनकी डिटेल मानी जाती है, क्योंकि कुछ रिजर्वेशन उनके लिए भी होता है। मैं नो कर दूंगा यहाँ पर। नेक्स्ट ये कैप्चा है, और इसको डाल करके मैं यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूं।
ये अब यहाँ पर कह रहा है कृपया सुनिश्चित करें कि प्रस्तुत सभी दस्तावेज नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित विशेषताओं का पालन करते हैं। जैसे फोटो वगैरह जो भी है ना, मूल निवास, जन्म प्रमाण पत्र, अंगूठा, फोटो। मान लिया हमें कैंडिडेट का फोटो यहाँ अपलोड करना है, हम यहाँ आते हैं, चूज करना है हमें फोटो सेलेक्ट करने के लिए, और ये फोटो हमें डेस्कटॉप पे सेव करके रखा हुआ है। हमने यहाँ पर लिया, ओपन कर दिया इसको, अपलोड ओरिजिनल, ये फोटो अपलोड हो गया। उसके बाद आप कह रहा है थंब का आपको लगाना है। इसी में हमने थंब का निशान भी लगा करके रखा हुआ है, यहाँ थंब आए और इसको सिलेक्ट कर दीजिए। अपलोड ओरिजिनल, ये आपका अपलोड हो चुका है। अब कहता है सिग्नेचर, सिग्नेचर भी आपको यहीं से देख करके, जहां पर कैंडिडेट सिग्नेचर है ऑलरेडी हमने यहाँ पर दिया और इसको अपलोड ओरिजिनल कर दिया, ये अपलोड हो चुका है। अब जन्म प्रमाण पत्र की बात कह रहा है, जन्म प्रमाण पत्र। अब हमें अपलोड करना है इनका डोमिसाइल, यहाँ पर जाइए, सिलेक्ट कीजिए, आप जहां फाइल रखे हैं वहां से जाकर के डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। डेस्कटॉप पर चले जाइए, डोमिसाइल, यस, यहाँ डोमिसाइल आ गया। मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हूँ, इस नाम को मैं पहले प्रॉपर कर देता हूँ, अन्य बच्चों का भी हो सकता। चलिए, तो अब हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर देते हैं, ये अपलोड कर देते हैं डोमिसाइल। ये डोमिसाइल हमें यहाँ से मिल जाएगा, यस, इसको हमने यहाँ पर डोमिसाइल, ये अपलोड हो गई और ये दिख भी जाता है। इसी तरीके से हम बर्थ सर्टिफिकेट पर जाएंगे और बर्थ सर्टिफिकेट भी हम अपलोड कर लेंगे यहाँ पर, और आपको बर्थ सर्टिफिकेट, यस, ये आ गया फाइल, यहाँ अपलोड कर दीजिए। ये सारी चीजें अपलोड हो गई। अब अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ सारा चीज हो चुका है, यस, अपलोड है। अब इसके बाद की जो प्रक्रिया है, अच्छा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप सब चीज यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये दिखाई भी दे रहा है, इसमें सब हो गया। अब यहाँ फाइनल सबमिशन की बारी आती है और ऊपर में एक इंफॉर्मेशन है, प्लीज मेक श्योर दैट ऑल डॉक्यूमेंट्स adhere to the specifications mentioned in the table below। व्यू है यहाँ साइड में, आप देख सकते हैं इसको। और करने के बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये चीज विलंब करूंगा, ये सारी चीजें हो चुकी है बिल्कुल अप टू डेट। अब आगे है यहाँ फाइनल सबमिशन। इस फाइनल सबमिशन पर हम कैसे जाएंगे, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, मैं इसको देख रहा हूँ, ये कुछ मामला आया है। हाँ, वो गलती दरअसल क्या हो रही थी, यहाँ अपलोड जो है ना, जिस चीज के बारे बीच में आप आते हैं उसको अपलोड करना है, तो क्लिक हियर टू व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट, फिर यहाँ पर आपको 1 to 1 फाइल देते जाना है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये यहाँ जो आपको अंगूठा जैसे देना है, तो आप यहाँ पर आए, अंगूठा, ये फॉर्म पे ले, यहाँ पर में अपलोड ओरिजिनल, और यहाँ बगल में अपलोड पर क्लिक कर दें, ओके कर दें, ये हो गया। इस तरीके से फिर आप आते हैं यहाँ सिग्नेचर पर, तो सिग्नेचर आपको देना है, अपलोड कर दीजिए, अपलोड ओरिजिनल, एंड यहाँ अपलोड पर आप क्लिक कर दें, ओके हो जाएगा ये। तो इसके बाद आपको देना है डोमिसाइल, ये डोमिसाइल दे दीजिए अधिवास का, और यहां से अपलोड कर दीजिए, ओके। तो ये सारे पेपर लेते चले जाएंगे आपको खुद ब खुद। नेक्स्ट आप यहाँ आइए, बर्थ सर्टिफिकेट जो लास्ट डॉक्यूमेंट है, बर्थ सर्टिफिकेट दे दीजिए, अपलोड, यहाँ अपलोड बगल में कर दीजिए क्लिक अपलोड पर, ये आपका ओके हो गया।
अब आप यहाँ से सब चीज, अगर कोई चीज देखना रह गया कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो आप चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पर एक चीज है, क्लिक हियर टू अपलोड डॉक्यूमेंट। बर्थ सर्टिफिकेट शायद अभी नहीं हुआ है, एक बार फिर से देना पड़ेगा। वो दो बार हमने दे दिया था बर्थ सर्टिफिकेट। अपलोड कर दीजिए, यहाँ दे दीजिए, ये आ गया। अब अपलोड पर क्लिक कर दीजिए। अच्छा, इमेज एक्सिस्ट मैक्सिमम साइज लिमिट, ये साइज थोड़ा सा बड़ा है इसलिए अपलोड नहीं ले रहा है, तो हमें इसके साइज को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। जस्ट ए मोमेंट, बड़ा साइज था इसलिए उसको नहीं ले रहा था। तो अब मैं यहाँ पर ये डेट ऑफ बर्थ वाली उसकी एक दूसरी फाइल जो है, कंप्रेस्ड फाइल, हमने उसको बना करके बर्थ सर्टिफिकेट दिया, यहाँ कर दिया, और अब हम अपलोड पर क्लिक कर देंगे। तो जब ये इसके ऑप्टिमम साइज पर जब आएगा तो ये अपलोड कर लेगा। इसमें से कुछ भी अगर आपको देखना हो तो आप यहाँ क्लिक करके प्रीव्यू देख सकते हैं। ये देखने का आपके पास ऑप्शन आ जाता है। आप देख लिए, सब चीज सही है, ओके है। बर्थ सर्टिफिकेट की जगह बर्थ सर्टिफिकेट ही है, नो प्रॉब्लम। अब चूंकि हमने अपने सारे फॉर्म को अपलोड कर दिया है, यहाँ पर ये सारे फॉर्म अपलोड होने का मतलब है बगल में ये ब्लू कलर में सारा इंफॉर्मेशन आपके सामने आएगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, ये कैप्चा इंटर करेंगे और उसके बाद में है सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसको यस कर दीजिए आप। ये हमारा हो गया। प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट। अगर आपको लेफ्ट मेनू बार में दिया हुआ है, इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इंफॉर्मेशन प्लीज यूज द लिंक प्रोवाइडेड अबव द लेफ्ट रिव्यू पेज, ठीक है ना। हमारे लिए सब चीज हो चुका है। अब ये जो आ चुका है आपके सामने, ये आप इसमें रिव्यू करके देख सकते हैं कि क्या क्या आपका सब चीज सही है या नहीं है। एंड फाइनली मैं एक बार चेक करके आपको फिर बताता हूँ। ये इस तरीके से आप बढ़ाते हुए सारा देख लें, आपका सब चीज यहाँ पर दे दिया गया है। पहला सेंटर, फर्स्ट, सेकंड, सब चीज देते हुए आप आगे बढ़ेंगे। आपने जो भी इंफॉर्मेशन दिया वो सब इसमें आ चुका है। एंड आप देखिए, फोटो, पिक्चर, इसका जो डॉक्यूमेंट है वो सारे, बर्थ सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट है यहाँ पर, तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यहाँ डोमिसाइल है, जो भी चीजें हैं आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। अब यहाँ है मेरा नाम सही है, पिता का नाम, जो सारी चीजों को आप कंफर्मेशन आपसे मांगा जाएगा कि यस, ये सारी इंफॉर्मेशन हमने चेक कर लिए। सेंटर, शैक्षणिक योग्यता, आप आपके पास कोई बहाना नहीं है इसमें कुछ भी करने का। और यहाँ आई एग्री करके फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको अब आप यहाँ पर सबमिशन कर देते हैं। अब यहाँ पर कहा जा रहा है एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, अभी भी ऑप्शन है आपके पास एडिट करने का, आप कर सकते हैं। योर ईमेल आईडी टू बी वेरीफाइड, लास्ट में अब आपको अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करना है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ये ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आया, तो इस ओटीपी को हमें चेक करना है। और चेक करने के बाद देखिए, हमने जैसे ही किया 9:47 हो रहा है, 9:33, ये हमें फॉर्म अभी मिल जाएगा। ओटीपी, तो यहां पहले कैप्चा देना है आपको, 661R1। अब ये आप डाल के सबमिट एंड गेट ओटीपी। जब आप इसको सबमिट करेंगे, यहाँ कैप्चा मैच, प्लीज चेक सेंड ओटीपी टू योर मेल। बिल्कुल अभी मेरे सामने मेल पर ये ओटीपी आ गया है, मैं यहाँ ओटीपी डालूंगा। ये हमने ओटीपी डाला और इसको हम वेरीफाई करेंगे। यहाँ वेरीफाई पर क्लिक कर दीजिए, आपका सक्सेस हो गया, यानी ईमेल वेरीफाई हो गया।
अब इतने सुरक्षा मानक से गुजरने के बाद आपका फॉर्म फिलअप होता है। अब बारी आती है पे करने की। हमें पे करना है, हम पे पर क्लिक करेंगे। ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है ना। आप इसको कर दीजिए प्रोसीड फॉर पेमेंट, गो फॉर फी पेमेंट। हम पेमेंट पर आते हैं ऑप्शन पर। सबसे आसान तरीका मैं बोलता हूं क्यूआर कोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग करते हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं। यहां आपके सामने आ चुका है। क्लिक हियर टू कैंसल दिस ट्रांजैक्शन, सिलेक्ट एसबीआई है, प्रोसीड फॉर पेमेंट कर दीजिए यहां। अब जब आप पेमेंट पर आते हैं यहाँ, तो एक ऑप्शन आता है अदर नेट बैंकिंग ऑप्शन, एसबीआई नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, एसबीआई ब्रांच। तो एसबीआई नेट बैंकिंग, अदर बैंक नेट बैंकिंग। चलिए हम एसबीआई पर आ जाते हैं। यहाँ क्लिक हमने कर दिया। ये नेट बैंकिंग के थ्रू आपका पेमेंट हो सकता है। तो मैं यहाँ पेमेंट का ऑप्शन अपने नेट बैंकिंग से ही जाकर के कर देता हूँ। तो आपको क्यूआर कोड अगर जनरेट करना सबसे आसान है। ये यूपीआई पर आप आ जाइए, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आ गया। अब यहाँ क्यूआर कोड की बारी आती है। इस क्यूआर कोड पर आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, ये खुद ब खुद आपके सामने क्यूआर कोड एक जनरेट होकर के आ जाएगा। अब आपको क्यूआर कोड से पेमेंट करना है। मेरे पास यहाँ पर है ऑप्शन पेमेंट करने का। मैं यहाँ स्कैनर पर जाता हूँ, ये अपने आप हमारे पास आ जाता है पेमेंट करने का ऑप्शन। हम पेमेंट करेंगे। ये आप जैसे ही पेमेंट करते हैं, यहाँ से पेमेंट डन होता है, ये नेचुरली आपका पेमेंट वहां पर कंफर्म दिखाएगा मॉब्स के थ्रू। और ये आपका देखिए योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेसफुल, ओके कर दीजिए। यहाँ पर आपका पेमेंट अब एक्सेस यहाँ डन दिखा रहा है। तो ये आपने पेमेंट यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन कर लिया दे करके। नीचे है क्लिक हियर टू रिटर्न टू द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एसआई साइट एल्स यू स्टेटस पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम यहाँ से दोबारा लॉगिन करके उसका डॉक्यूमेंट अपलोड डाउनलोड कर सकते हैं। और ये रही पूरी प्रक्रिया। इस तरीके से आप फॉर्म फिलअप कीजिए। समझाना जरूरी है और वीडियो अगर आप पूरी देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि कोई गलती नहीं होगी। मैंने सोचा था कि बहुत कम समय में इस वीडियो को मैं बना करके शूट करूंगा, लेकिन फिर भी लगभग 38 मिनट मुझे लगे इस वीडियो को शूट करने में, जबकि एडिट करके बहुत सारी चीजें मैंने इसको सोचा था कम से कम समय में बनाने का। तो ध्यान से देख करके भरिए। फॉर्म फिलअप करने में कोई गलती मत कीजिए। बहुत ही सुरक्षित तरीके से फॉर्म फिलअप कराई जा रही है ताकि किसी प्रकार की कोई गलती की संभावना ना रहे। तो इतना ही के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। और भी कोई नई जानकारी आएगी तो मैं आपके बीच अवश्य आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।